मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मेरा टॉपिक है एक्सरे प्रोडक्शन। तो ये हमारी एक्सरे ट्यूब होती है, इसका प्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरे प्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन है एक्सरे आर प्रोड्यूस व्हेन द हाई स्पीड electrons strike and the metal target and suddenly lose the energy. This is the process that happen inside and the X-ray tube. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाई स्पीड से आते हैं। एक मेटल होती है ट्यूब, जो एक्सरे ट्यूब बोल रही है, एक्सरे ट्यूब में एक मेटल होती है जिस पे पड़ती है और उस रेस को बाहर निकलती है, उसे एक्सरे बोला जाता है। देन 90% जो रेस होती हैं हमारी रिटर्न चली जाती हैं और 1% देन एक्सरे वो बाहर आती हैं, जिसे हमें एक्सरे प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया? बोल रहा है प्रोड्यूस व्हेन द हाई स्पीड द इलेक्ट्रॉन द स्टिक ए मेटल द टारगेट ऑफ द सडनली लूज द एनर्जी। मतलब एक मेटल पार्ट होता है, ठीक है। एक्सरे जब इधर से वेव आती है तो एक मेटल पार्ट होता है जिसे टकराकर वो नीचे वेव में नीचे आती है और सडनली लूज हो जाती है, जिसमें 1% एक्सरे प्रोड्यूस होती है, जिससे हमें एक्सरे मिलती है और 99% वापस चली जाती हैं। ओके, अब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ एंड द एक्सरे ट्यूब। जो मैं बता रहा था, एक्सरे जो ट्यूब होती हैं, जो वैक्यूम कप भी बोला जाता है। ये देखो ऐसे हमारी जो एक्सरे ट्यूब होती हैं जो जुड़ी होती हैं और इसी से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। इस ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखो, पहला होगा कैथोड, ठीक, दूसरा फोकसिंग कप, तीसरा फिलामेंट होती है उसके अंदर एक, चौथा एनोड, और ये हमारा पांचवा हो गया ट्यूब हाउसिंग। सबसे पढ़ेंगे कैथोड माइनस, ये इसका प्रतीक होता है माइनस, कैथोड होता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन यूजिंग द हेड फिलामेंट टंगस्टन। देखिए जो इसका फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिस पे ये फिलामेंट जो होती है वो टंगस्टन का बना होता है। कोई आपसे पूछेगा फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। यूजिंग ए हेड, जब प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है तो यूज ए फिलामेंट, इसे टंगस्टन से बनी होती हैं जो यूज़ करके। अब हमारा है दूसरा फोकसिंग कप। फोकसिंग कप है वहीं एक्सरे प्रोड्यूस होती है। फोकस इलेक्ट्रॉन इनटू ए नैरो बीम, जो बीम होती है फोकसिंग कप में, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बीम होती हैं उसमें फोकसिंग कप बोलते हैं। फोकसिंग कप होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बीम प्रोड्यूस होती हैं। एक होता है फिलामेंट, फिर दूसरा हमारा तीसरा आ गया हमारा फिलामेंट का इमिस्ट इलेक्ट्रॉन द व्हेन द हेड द थर्मिनो इमिशन। मतलब जो इमिस्ट इलेक्ट्रॉन होती है फिर फिलामेंट होती हैं वो थर्मो इमिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का प्रोड्यूस करती है। फिर हमारा आता है एनोड, द टारगेट द टंगस्टन वेयर द इलेक्ट्रॉन द स्ट्रिक टू प्रोड्यूस एक्सरे। जो ये एनोड होती है, एक एनोड किरण आती है और इधर कैथोड किरण आती है। दो किरणें आती हैं, इधर आती प्रोड्यूस होती हैं। फोकसिंग कप होता है, फिलामेंट जिसके अंदर होती हैं उससे वो टकराती हैं, टकराकर एक किरण निकलती है जो टंगस्टन उसमें लगा होता है, जो टंगस्टन का बना होता है। वेयर द इलेक्ट्रॉन द स्ट्रिक द प्रोड्यूस एक्सरे, और एक्सरे प्रोड्यूस करती है, उसी में एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। ट्यूब हाउसिंग द वैक्यूम, देखो वो वैक्यूम कप जैसे वैक्यूम देखे हो ना, जस्ट कैसे बताऊँ मैं आपको, आप वो देखे हो आग बुझाने वाली, फायर ब्रिगेड वाली, जो आग बुझाने वाली छोटी सी जो होती हैं, उसी की तरह ट्यूब होती है एक, उसी के जस्ट मतलब उसी के मेथड से जैसी होती हैं एक्सरे हाउसिंग, जो जिसको ट्यूब बोला जाता है। वो वैक्यूम द इक्विपमेंट टू द अलाउ द फ्री
मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलाउ करते हैं, फ्री मोमेंट को अलाउ करती है, और जिसमें जो भी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कराई जाती है। एनोड और कैथोड किरण आपस में मिलती है। मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, देखो डायग्राम से समझते हैं। देखो डायग्राम समझते हैं। देखो ये हमारी होती है फोकसिंग कप, ठीक है, ये हमारी फोकसिंग कप हो गया। देखो फोकसिंग कप जो होगी एकदम वैक्यूम जैसी होगी, वैक्यूम जैसे सिलेंडर नहीं होता है ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप का, वैसे ही छोटा एकदम होता है ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप का। देखो इधर से एनोड किरण आती है और इधर से कैथोड किरण है, ठीक है। अभी ये दोनों इधर से आकर यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे आके टकराती है, जिसको देखो ये जो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन आ रही है, ये कैथोड, ये देखो कैथोड है और ये है एनोड, और देखो यहाँ से आ रही है, और यही देखो एक्सेल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसके अंदर ऑयल होता है, ठीक है। ये लीड कप है, देखो ये कप होता है पूरा, ये मेटल शीट, ये पूरा मेटल शीट का देखो बना होता है। इसमें देखो ग्लास ट्यूब, ये हो ग्लास ट्यूब होती है, इसे विंडो, विंडो के थ्रू ये बाहर निकल आता है। से कैथोड, कैथोड और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फोकसिंग हाउस हो गया, फोकसिंग कप है, ये देखो यहाँ पे ही, ये जो यहाँ पे है, देखो देखो इस डायग्राम में देखो यही है वैक्यूम कप है, ठीक है, वैक्यूम कप है, इसी को वैक्यूम कप बोलते हैं। इसी में एक्सरे प्रोड्यूस होती है, और देखो ये जो है इसी बीम है, इसी बीम से एक्सरे बाहर आती हैं। 99% जो एक्सरे होती हैं वो रिड्यूस वापस चली जाती हैं, ठीक है। और 1% देखो कितनी, मतलब कितनी हाई इसकी रेंज होती है, जो 1% केवल एक्सरे प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का हार्ट बोन्स दिखने लगते हैं। मेनली ये होता है। अब समझ में आ गया इसको पूरा आपको? इसमें कोई डाउट है आपको, समझ में नहीं आ रहा आपको? ये सब हाउसिंग कप होती है, देखो पूरा हाउसिंग कप है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ। चलो स्टेप ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। अब एक्सरे का जो स्टेप है, कौन कौन से प्रोडक्शन करने में कौन कौन से स्टेप हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी खोल लिया हिंदी में, ठीक है। अब देखो थर्मिनो इमिशन, ये क्या है? थर्मिनो इमिशन एट कैथोड, जो कैथोड किरण है ये क्या है? देखो इसका मतलब बता रहा है कि जो थर्मो इमिशन है, देखो जब किसी धातु के फिलामेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म हो जाता है। देखो जैसे कि कोई भी फिलामेंट होती है जो उस धारा में से निकलती हैं तो वो गर्म होने लगती हैं। गर्म होने पर उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा बढ़ा लेते हैं, वो धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को थर्मो एमिशन या थर्मो इमिशन कहा जाता है, ठीक है। देखो ये जो थर्मो इमिशन है ये मतलब जो हमारे वो फिलामेंट, जो कप है, जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाती हैं। जो फिलामेंट में से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो फिलामेंट लगी होती है जिसमें से वो धारा प्रवाहित हो जाती है, वो गर्म होने लगती हैं। तो गर्म होने को उसके परमाणु इलेक्ट्रॉन्स हैं, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ऊर्जा बढ़ा लेते हैं और वो धातु की सतह से बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब जैसे बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे हम उसमें करंट देते हैं हाउसिंग में, तो जैसे हम जैसे एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम करंट देते हैं अपने यहाँ जो सिस्टम से हम उसे अपडेट करते हैं, तो जो करंट जाती हैं उसी से वो थर्मिनो इमिशन, जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, जो परमाणु की जो ऊर्जा होते हैं वो बढ़ा लेते हैं और धातु की सतह से बाहर निकलने लगते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। डोंट माइंड, मैं अगर
चैट जीपीटी खोल लिया हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट अब हिंदी में समझाने के लिए समझना सबसे बेटर होता है। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ उस पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने इधर खोल लिया कि मुझे हिंदी में भी थोड़ा सा समझा पाऊँ, आपको समझ में आ जाए कि हिंदी में इसका मीनिंग क्या है। आप पढ़ तो लोगे लेकिन इसका मतलब क्या है, ये होता क्यों है, किस लिए होता है, क्या करता है, इसके बारे में जानने के लिए हमें हिंदी वर्ड का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। देन अब जस्ट इग्नोर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाई वोल्टेज केवी is the applied between the cathode and anode. The electron accelerate toward the anode at the high speed. देखो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो इधर इसका हिंदी में बताते हैं आपको। जब किसी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड या वोल्टेज लगाया जाता है तो उस पर एक बल, एक फोर्स कार्य करती है जिसके कारण वो गति, स्पीड को प्राप्त करता है। जैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने विद्युत क्षेत्र पे जो वोल्टेज अगर किसी चीज़ को बढ़ा दें, जैसे कि आप मान लो कि आपके ऊपर 100 kg की, आप 40 kg क्षमता है और आपको हम 60 kg की बॉडी थमा दे, तो आपका फोर्स जो है, कार्य करने का जो है गति है, स्पीड है, वो आपका बढ़ने लगेगा। जैसे कि आपका ये हमारा नेक्स्ट है, इंट्रैक्शन एट द एनोड टारगेट। एनोड टारगेट जो होती है उसका कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन हीट द टंगस्टन एंड द टारगेट द लॉस एनर्जी, दिस लॉस्ट एनर्जी द कन्वर्ट इनटू द 99% हीट न 1% एक्सरेट। मैंने बोला था कि जब एनोड जो टारगेट करती हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टंगस्टन पे टारगेट करती हैं और उसके बाद जो एनर्जी बाहर निकलती हैं, उस एनर्जी का 99% एनर्जी वापस चली जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं, और जो 1% है वही इस एक्सरे से बाहर आएगी। यहाँ पे मान लो आदमी का जो हाथ है, अभी इसमें जो एक्सरे जो आ रही है वो ओनली 1% है। सोचो 100% एक्स्ट्रे, जो 100% इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है यहाँ से 100% एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी केवल 1% बाहर आती हैं, 1%, और 99% वापस चली जाती हैं। समझ में आ गया आपको? ये हमारा था एक्सरे का प्रोडक्शन। अब आते हैं, पढ़ते हैं। ब्रेम्स स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, बैंकिंग रेडिएशन। इसे बैकिंग मतलब बैकअप के लिए जो होता है, बैकअप होता है वो, जिसे बैकअप रेडिएशन बोला जाता है। प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स स्लो डाउन द नियर द न्यूक्लियस ऑफ द टंगस्टन एटॉम, द मोस्ट कॉमन मेजर कंट्रीब्यूशन। मतलब यह तब उत्पन्न होता है जब टंगस्टन परमाणु के नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों की गति धीमी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तब यह इलेक्ट्रॉन्स अपना प्रमुख योगदान देते हैं, सबसे अहम और प्रमुख योगदान देते हैं। ओके, समझ में आ गया? देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो ब्रेमस्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, ये जो बैंकिंग रेडिएशन है, क्या है? बैंकिंग रेडिएशन मतलब ये बैकअप रेडिएशन है। जब प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स स्लो डाउन द नियर द न्यूक्लियस ऑफ द टंगस्टन एटॉम, द मोस्ट कॉमन मेजर कंट्रीब्यूशन। मतलब ये कंट्रीब्यूशन देता है जब इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है, जब परमाणु अपने नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन की गति धीमी हो जाती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की गति धीमी हो जाएगी तब यह प्रमुख अपना कार्य करता है टंगस्टन, तब यह अपना प्रमुख कार्य करता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन, इसका दूसरा पॉइंट है करेक्टराइज्ड ऑफ रेडिएशन। प्रोड्यूस व्हेन एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स द नॉक आउट and the inner cell electron। यह तब उत्पन्न होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त सेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। जब मतलब ये तब उत्पन्न होगा जब आने वाला इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका जिसका सेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल
देता है, ठीक है। एंड द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन द फेल्स ऑफ द गैप एनर्जी एंड द रिलीज एज एक्सरे। ये बाहरी सेल इलेक्ट्रॉन अंतराल को भरता है, जो मतलब बाहरी सेल इलेक्ट्रॉन है उनको ये भरता है, ऊर्जा एक्सरे के रूप में जारी होती है। जो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा होती है, ठीक है, रेडिएशन जो ऊर्जा उधर से आती है, इलेक्ट्रॉन आती है, उसको ये एक्सरे के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है। करेक्टराइज टू द टारगेट द मटेरियल, जो इसके करेक्टरीज है वो इसको टारगेट देते हैं टंगस्टन 69.5 kV, जो लक्ष्य सामग्री मतलब जो इसका लक्ष्य होता है, ठीक है, विशेषता। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया है कि टंगस्टन जो होगा 90, टंगस्टन जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि टंगस्टन 69.5 kV का ये एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एक्सरे प्रोडक्शन, इसमें पढ़ेंगे KVP किलो वोल्टेज द कंट्रोल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्ट द क्वालिटी एनर्जी ऑफ एक्सरे। मतलब KVP किलो वोल्टेज जो पिक है इलेक्ट्रॉन्स की गति को नियंत्रण करता है, ठीक है। ये जो KVP है, किलो वोल्टेज है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसका कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब एक्सरे की गुणवत्ता ऊर्जा को प्रभावित करता है। जो एक्सरे की गुणवत्ता है, जैसे कि हम लोग KVP MS जो दो होती हैं, KVP और MS होती हैं, जो हमारी एक्सरे की क्वालिटी इंप्रूव करती हैं। मतलब कितना MS और कितना आप कभी एक्सरे मशीन के पास जाओगे तो KVP और वोल्टेज होती है, दो होती हैं, उसको सेट करना पड़ता है कि किस का हम, जैसे चेस्ट एक्सरे होगा तो उसका अलग KVP वोल्टेज होगा, हर एक पार्ट का अलग अलग KVP और वोल्टेज होगा, ठीक है। MA मिली अपेयर, MA मिली अपेयर द कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्वांटिटी, इफेक्ट क्वांटिटी इंटरसिट, ठीक है। जो MA है, जो मिली अपेयरेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या की नियंत्रण करता है। ये क्या करता था, ये कंट्रोल करता था, स्पीड कंट्रोल करता था। और जो MA है, ये क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रण करता है। मात्रा मतलब कितनी मात्रा देनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मतलब इलेक्ट्रॉन की, देखो ये KVP क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का करता है। MA क्या करता है, ये कंट्रोल करता है क्वांटिटी, ठीक है, इसमें क्वांटिटी को ये क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक्सपोजर टाइम द लार्ज टाइम द मोर एक्सरे प्रोड्यूस, मतलब एक्सपोजर समय, ठीक है, ये अधिक समय एक्सरे उधर, मतलब लॉन्ग टाइम भी एक्सपोजर दिया था, लॉन्ग टाइम मोर एक्सरे प्रोड्यूस, ठीक है। टारगेट मटेरियल हाई एटॉमिक नंबर, जो टारगेट मटेरियल है वो उच्च परमाणु संख्या है, इसको बोलते हैं उच्च परमाणु संख्या, जैसे टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन बेटर एक्सरे प्रोडक्शन, मतलब अच्छी बेहतर एक्सरे प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेनली हमारी KVP और MS जो हो गई, KVP MS क्या करती हैं, KVP जो भी बोला तो बोलना, वो स्पीड कंट्रोल करती है, किसकी करती है, इलेक्ट्रॉन्स की करती है। MA भाई क्या है, तो MA क्या करती है, कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, नंबर कंट्रोल करता है, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन देनी है और कितनी संख्या में नहीं देनी है। और KVP क्या करता है, कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ी से देना है कि हमारा एक्सरे जो है प्रोड्यूस हो जाए और अच्छे से उनकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, और थोड़ा सा इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हुआ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आगे से ध्यान दूंगा। और आपको मैं अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के बारे में भी बात करूँगा।